Hello friends, welcome back to the new video of Sports Infotech and my name is Ankit Sharma and you watching the one and only Sports Day Infotech। तो आज का हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दैट हाउ यू कैन बिकम अ स्पोर्ट्स स्काउटिंग इन इंडिया। वो कैसे, क्या क्या करना पड़ता है, कितना इनकम हो सकता है अगर आप ये बनेंगे, कहाँ से कोर्स करना है, सारा कुछ का हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक वॉच करना, ही पार्ट मिस मत करना, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज स्पोर्ट्स स्काउटिंग। स्पोर्ट्स स्काउटिंग का आखिर मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक फ़ुटबॉल टीम है, ठीक है। तो फुटबॉल टीम में कोचेस होते हैं, ओके। एंड उसके बाद होते हैं स्काउटिंग टीम। स्काउटिंग टीम मतलब हो जाता है कि एक स्काउटिंग पर्सन होता है, वो हर चीज़ को एनालाइज़ करता है कि फ़ुटबॉल प्लेयर कैसे खेल रहे हैं, फ़ुटबॉल जो खेल रहे हैं क्या वो सही पोजीशन में खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। तो और मतलब वो पूरा प्लेयर को एनालाइज़ करता है, उसका माइंडसेट से लेकर उसका प्लेइंग स्किल को देखकर। देन वो आपको डिसाइड करता है कि हाँ, ये जो प्लेयर है ये आपका हम लोग की टीम में साइन कर सकता है या हम लोग की टीम में खेल सकता है और ये आगे जाकर बहुत अच्छा करेगा। तो प्लेयर को पहचानना हम लोग बोलते हैं स्पोर्ट्स स्काउटिंग। तो फुटबॉल स्काउटिंग का जैसे मैं बता रहा था एग्जांपल, तो फुटबॉल स्काउटिंग हम लोग बोल सकते हैं। थिंक स्किल्स, अगर आप कोई भी प्लेयर को लेकर आ रहे हैं तो आपको उनको डिसीजन देना पड़ेगा कि आप इस पोजीशन में खेलेंगे, आपको आज ये चीज़ का प्रैक्टिस करना है। तो डिसीजन आप ही को लेना पड़ेगा। तो इसीलिए स्पोर्ट्स स्काउटिंग में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आप सुपीरियर है, आप प्लेयर को कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि प्लेयर आपको कंट्रोल कर रहा है। तो आपको दिखाना है कि हाँ, मैं इस प्लेयर को लेकर आया हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इनको ये सब चीज़ का गाइड करूँगा। तो आपके अंदर वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स होना चाहिए। सेकंड हो जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको प्लेयर के साथ ऐसा बात करना है कि प्लेयर भी जो फील कर रहे हैं अपने बारे में वो आपको खोल कर बता पाए और आप भी उनको समझा पाओ। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप स्काउट है तो आप कौन सा प्लेयर को लेके आ रहे हो और उसको आप कैसे कंफर्टेबल कर रहे हो, जो भी आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करवा रहे हो या मैचेस के वक्त आप कैसे उसको कंफर्टेबल कर रहे हो, कैसे बातें कर रहे हो, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ ऑब्वियसली अगर आपके पास पैशन है तो आप इस फील्ड में तो एक्सपर्ट है, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो आपके पास वो एक पैशन होना चाहिए कि हाँ, मेरे को स्पोर्ट्स स्काउटिंग ही बनना है और मेरे को जो भी फील्ड में फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल कोई भी जगह मेरे को मिलेगा मैं वहाँ पे स्काउटिंग का वर्क करूँगा। तो आपको अंदर से आना चाहिए कि येस आई कैन डू इट, दिस इज़ माई पैशन। हम लोग बात करेंगे कैन अ फॉर्मर स्पोर्ट्स पर्सन बिकम अ स्पोर्ट्स स्काउट। ये क्वेश्चन अगर आपके पास में आ रहा है कि आप फुटबॉल खेलते थे पहले, आप क्रिकेट खेलते थे, क्या आप अभी भी स्पोर्ट्स स्काउटिंग में आ सकते हैं? इसका आंसर है येस, यू कैन कम डेफिनेटली इन स्पोर्ट्स स्काउटिंग। आप बिल्कुल आ सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट आर स्पोर्ट्स स्काउट्स वेल पेड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स स्काउट कैन बी पेड वेरी वेल इफ़ ही और शी वर्क्स फॉर एन इंटरनेशनल टीम और प्लेयर्स। हिज और हर सैलरी कैन बी हाई एज 2 लाख पर मंथ। अगर आप इंटरनेशनली कोई जगह में वर्क कर रहे हैं, टीम को संभाल रहे हैं या नेशनल जगह में, तो हिज और हर का सैलरी एज़ हाई हो सकता है 2 लाख पर मंथ। बट ये स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग अगर आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं, कोई जगह छोटे लीग से स्टार्ट कर रहे हैं, छोटा टीम को संभाल रहे हैं आप, देन आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा, जो कॉमन सा बात है। बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते रहेगा वैसे वैसे आपको सैलरी पे आपका इंक्रीज़ होते रहेगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ मैनी ईयर्स डज़ इट टेक टू बिकम अ स्पोर्ट्स स्काउट। कितना समय लगता है स्पोर्ट्स स्काउट बनने के लिए। इन ऑर्डर टू बिकम अ स्पोर्ट्स स्काउट वन नीड्स टू कंप्लीट हिज और हर एजुकेशन प्रेफरेबली इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। इट इज़ 3 years लॉन्ग। आफ्टर दैट वन कैन अप्लाई एंड बिकम अ स्पोर्ट्स स्काउट। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको स्पोर्ट्स स्काउटिंग बनना है तो आपके पास अगर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का डिग्री है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं स्पोर्ट्स स्काउटिंग कंपनीज़ में, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है देन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए बात करने वाले हैं कैन यू गेट अ स्पोर्ट्स स्काउटिंग जॉब विथ नो एक्सपीरियंस। ये आप सुन लीजिए ध्यान से। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव जॉब एक्सपीरियंस बिफोर बिकमिंग अ स्पोर्ट्स स्काउट, बट वन मस्ट हैव सम नॉलेज ऑफ द स्पोर्ट्स ही और शी डिज़ायर टू बिकम अ स्पोर्ट्स स्काउट फॉर। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है बट स्टिल आपका वो पैशन होना चाहिए स्पोर्ट्स में कि येस, अगर मेरे को ये वर्क मिलेगा मैं एकदम दिल
ये आपके पास होना चाहिए वो अंदर से, देन आप बिल्कुल बन सकते हैं स्पोर्ट्स स्काउट विदाउट एनी जॉब। तो कितना पैसा मिल सकता है मैं आपको, तो कितना सैलरी हो सकता है ये मैं आपको बता दूं। तो सैलरी एज हाई यू कैन गेट अराउंड 2 लाख पर मंथ स्टार्टिंग में, इंटर्नशिप में अराउंड 10,000 से लेके 20,000 के बीच में, ठीक है। देन पार्ट टू में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको स्पोर्ट्स स्काउटिंग का कोर्स करना है तो कहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो स्पोर्ट्स इन्फोटेक को, बिकॉज सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी वीडियो अपलोड होने वाला है इन माई स्पोर्ट्स इन्फोटेक चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक प्लीज स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड विश यू ऑल द बेस्ट।